बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब आप आइन और कानून के अंदर रहते हुए एहतजाज करते हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर होता है। लम्स और एनसीए में ताकतवर हलकों के खिलाफ एक हैरान कुन और बड़े एहतजाज और इमरान खान के हक में नारेबाजी के बाद इसके आफ्टर शॉक्स अब वाशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक महसूस किए जा रहे हैं, नजर आ रहे हैं। बल्कि अब तो बाकायदा तौर पर इन पर रद्द अमल भी आना शुरू हो चुका। और यह मामला शुरू हुआ था इमरान खान के आर्मी चीफ के नाम लिखे गए खतूत से, और अब मामलात यहां तक पहुंचे हैं कि तकरीबन 34-35 दिनों के बाद अमरीकी इंतजामिया की जानिब से नाम लेकर बाकायदा तौर पर तनकीद की जा रही है, बैरिक्स में वापस जाने का कहा जा रहा है। एक और अहम तरीन और बड़ा ट्वीट जिसमें पहली मर्तबा वाज़े तौर पर नाम लेकर बात की गई रियासत पर कब्जे के हवाले से पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से। और उसके बाद अब जो हाउस ऑफ कार्ड्स है उसके पास बड़ी तेज़ी के साथ एक एक करके कार्ड्स ख़त्म हो गए हैं। आज इस्लामाबाद से भी बड़ा इस्तीफ़ा आ गया और बड़ी विकटें गिरने को हैं, जिसके असरात आइंदा चंद दिनों में आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। और वो तमाम लोग जो कहा करते थे कि इमरान खान के पास अब कार्ड्स बाकी नहीं रहे, वो सब ये जान चुके हैं कि इमरान खान के पास अब भी कई कार्ड्स बाकी हैं, जबकि इमरान खान के ताकतवर हलकों के पास एक एक करके तमाम तर कार्ड्स ख़त्म होते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का बड़ा बयान, इंकशाफ इंतहाई अहम है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये बात की है। कराची में मज़ार कायद के बाहर असद कैसर साहब की हमरा वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपोजिशन की जमातों से मिलने का उनका ये दौरा था, सिंध का अहम तरीन दौरा इसे करार दिया जा रहा है। और यहाँ उन्होंने एक बात की, जब उनसे सवाल पूछा गया जो कि एक बड़ा अहम इंकशाफ था, अहम तरीन नुकता था। उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान ने ख़त जहाँ भेजे थे वहाँ ना सिर्फ पहुँच गए हैं बल्कि पढ़ भी लिए गए हैं। ये एक बड़ा इंकशाफ है। आपको याद होगा कि पहले भी हमने इसी प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो के अंदर आपको बताया, एक सीनियर साफ़ी के हवाले से भी, और जिन्होंने ये दावा किया था कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से इसको एक गलत बयानी कहा जा सकता है कि उन्होंने कहा कि ख़त उन तक पहुँचे नहीं हैं, ये ख़त उन्होंने पढ़े नहीं हैं, क्योंकि ये खुले खतूत थे। और ये खुले खतूत को लिखने का तरीक़ाकार बिल्कुल यही हुआ करता है कि पूरी आवाम को जो है वो एड्रेस किया जाता है। और अब आज सलमान अकरम राजा का इस बात का बड़ा इंकशाफ कि ना सिर्फ ख़त पहुँच गए हैं बल्कि ख़त पढ़ भी लिए गए हैं। और फिर उन्होंने यह कहा कि इमरान खान के ख़त लिखने का मकसद कतन किसी किस्म का कोई एनआरओ मांगना नहीं है, वो अपने लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। और उन्होंने ये कह दिया है कि जेल से बाहर आने वाले वो आखिरी आदमी होंगे। यह है बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता, इसको समझना है। और फिर सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि हम अवाम के साथ खड़े हैं, इक़्तिदार का लालच नहीं है, और फिलहाल सिर्फ उन जमातों से राब्ता करने हैं जो कि हुकूमत से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि कराची ने हमें 22 सीटें दी थी। 8 फरवरी 2024 के मैंडेट की जानिब सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि कराची ने हमें 22 सीटें दी थी और ये सीटें जो हैं वो हमसे छीन ली गई। किसने छीनी है ये सीटें? अच्छी तरह से इस बात का आपको भी पता है, सबको इस बात का अंदाज़ा है। इसी के ऊपर अमेरिका भी बात कर रहा है। और उन्होंने कहा कि जो है वो जो सिंध के पानी का मसला है उस पर हम आवाम के साथ हैं, ताकत का सरचश्मा आवाम है। और उन्होंने ये भी कहा कि कायद ने कहा था कि पाकिस्तान में जमहूरियत का बोलबाला होगा और हम कायद आज़म के नज़रिए के ऊपर सियासत करते हैं। असद कैसर ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मैंडेट चोर बैठे हुए हैं और चारों सूबों पंजाब, बलूचिस्तान, KPK और सिंध के अंदर सूरत हाल इन्होंने जो है वो ख़राब की है, और हम हर सूरत अपनी जो आइनी जिद्दोजहद है उसे जारी रखेंगे। इसी दौरान फिर पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने भी कहा कि मुल्क जो है वो इस वक्त गलत हुक्मरानों में आकर बहरान में गिरा हुआ है। कराची प्रेस क्लब के अंदर वो खिताब कर रहे थे और वहाँ उन्होंने कहा कि देर आए दुरुस्त आए, हम सब एक प्लेटफार्म पर आ गए हैं और रमज़ानुल मुबारक के बाद अब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलेगी। जब तक आइन की बालादस्ती नहीं होगी मुल्क नहीं चल सकता। और जिस तरह से 20-20 करोड़ रुपए लेकर लोगों को पार्लियामेंट के अंदर भेजा जाता है, और अब जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, उसके बाद जब इसके अलावा हमारे पास किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है कि हम तमाम तर जो अपोजिशन जमातें हैं वो एक प्लेटफार्म पर आएँ और ये जो निज़ाम है इसके ख़िलाफ़ जो है हम जिद्दोजहद करें। वकला एक बार फिर मैदान में है। बड़े इस्तीफ़े और अमरीकी बयान की जानिब बढ़ने से पहले 3 ट्रांसफ़र जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन है उसको इस्लामाबाद बार की मुकम्मल हमायत है। लाहौर हाई कोर्ट और उसके लाहौर हाई कोर्ट बार, उसके बाद फिर जनाब इस्लामाबाद बार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी फतह के बाद
अब वकला एक बार फिर अलाइंड होकर एक्टिव हुए हैं और 3 ट्रांसफ़र जजेस के खिलाफ 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन की हमायत कर दी गई है। और इस्लामाबाद बार के सदर नईम गुजर और सेक्रेटरी बार की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि इस्लामाबाद बार की जानिब से ये जो बगैर प्रोसेस और नए हलफ के बगैर जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए गए हैं, किसी की ख्वाहिश के ऊपर, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और ये एग्जीक्यूटिव की जानिब से अदालती मामलात के अंदर एक बड़ी मुदाखलत है। और जनाब सुप्रीम कोर्ट में ये जो दायर 184(3) की पिटीशन है, इसमें जजेस की गैर आइनी ट्रांसफ़र से मुतल्लिक जो है वो जिक्र किया गया और पिटीशन में पहले से मौजूद जजेस की सीनियरिटी में रद्दोबदल की जो है वो निशानदेही की गई है। और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद बार 5 जजेस के साथ इज़हार यकजहती करती है और अदलिया में गैर आइनी मुदाखलत का हम दिफा करेंगे। और यहीं पर फिर जनाब पहली बड़ी डेवलपमेंट, पहला बड़ा इस्तीफ़ा और ताज़ा हवा का झोंका, पहली ईंट गिर गई। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन अदालती तकर्रियों के अंदर ये जो कुछ तनाज़ात पैदा हुए इस पर जनाब वो हो गए हैं मुस्तफ़ी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जुडिशल कमीशन के नामज़द रुकन थे और उन्होंने कहा जनाब कि ये जो कुछ हो रहा है, ज़राए का ये दावा है उनके करीबी ज़राए का कि इसके ऊपर वो उनके पास अब यही रास्ता बचा है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। और मुझे 3 मरतबा जो है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कारकुन नामज़द किया, मैं अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा था, लेकिन उनके करीबी हलकों के मुताबिक इस वक्त जो कुछ अदलिया के अंदर किया जा रहा है, जिस तरह से इंटरफेरेंस हो रही है, इस पर उन्होंने इस्तीफ़ा चेयरमैन जुडिशल कमीशन जस्टिस यहिया आफरीदी को उन्होंने भिजवा दिया है और कहा है कि हालिया अदालती तकर्रियों से मुतल्लिक जो तनाज़ात इस वक्त पैदा हुए हैं, मैं इसके ऊपर मज़ीद काम जारी नहीं रख सकता और मैं रुकनियत से मुस्तफ़ी होता हूँ और अदलिया की तरक्की खुद मुख्तारी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखूँगा। चेयरमैन बार कौंसिल का शुक्रिया अदा करूँगा। अब इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको सेलिब्रेट करे और कहे जनाब देखिए हमें बड़ी कामयाबी मिली है। ये तो कहा जा सकता है कि देखिए जनाब बिल आखिर इस्तीफ़े तो आना शुरू हुए, किसी जगह किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई आवाज़ तो उठ रही है। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तानी अदलिया के अंदर हो रहा है, यानी फार्म 47 के पार्लियामान के बाद अब ये फार्म 47 की अदलिया भी बना दी गई है, नीचे से लेकर ऊपर तक जिस किस्म की तकर्रियाँ की जा रही हैं। इन तमाम तर तकर्रियों का मतलब ये है कि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो हैं वो लिए जाएँ और कोशिश की जाए कि जनाब ये जो हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क के अंदर चल रहा है, गैर आइनी और गैर कानूनी, इसको जारी रखा जाए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अब क्योंकि जुडिशल कमीशन में नए मेंबर के तकर्रुर के लिए पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपना बंदा देना है और वहाँ पर आपको पता है कि पाकिस्तान बार कौंसिल को पहले ही जो है वो मैनेज किया जा चुका है। अब तक जिस किस्म की भी जो प्रेस रिलीज़ है या जिस किस्म के बयानात पाकिस्तान बार कौंसिल से आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ बुग्ज़ में भरे हुए, वो ये ज़ाहिर करते हैं कि अब यहाँ पर वो ये कोशिश करेंगे कि एहसन भोन साहब, जी हाँ, जो कि बराह रास्त तौर पर नून लीग के प्लांटेड हैं यहाँ पर अदलिया के अंदर, माफ़ कीजिएगा, वकला के अंदर और बार कौंसिल के अंदर। अब इत्तलात ये हैं, हमारे पास जो इत्तलात हैं वो ये बता रही हैं कि एहसन भून को जनाब नामज़द किया जाएगा। इसके लिए 13 रुकनी ये जो जुडिशल कमीशन है, इसके अंदर अपनी अक्सरियत बरकरार रखने के लिए जब एहसन भून जैसे बंदे लगाए जाएंगे, लेके आए जाएंगे, तो मकसद एक बार फिर उनका यही होगा कि अदलिया के अंदर जो है वो अपनी मर्ज़ी के जजेस की तैनातियाँ की जाएँ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को, ख़ास तौर पर लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो है वो अपने मुखालफीन को एक बड़ी शिकस्त देने के बाद, जिस शिकस्त को वो, जिसके ज़ख्मों को वो चाट रहे हैं, जो है 24 से 48 घंटे गुजरने के बावजूद उन्हें समझ नहीं आ रही कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वकला ने लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर बड़ी कामयाबियाँ उस माफिया के ख़िलाफ़ हासिल की हैं जिस माफिया को बैकिंग थी पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया नून लीग की और इसके साथ साथ पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को बाकायदा तौर पर एक अलाइंड किस्म की मूवमेंट जो है उसको लेकर आना होगा और जो तैनातियाँ हो रही हैं इनके ख़िलाफ़ जो है वो रुकावट बनना होगी। कम से कम 15 साल तजर्बे का हामिल रुकन बनता है पाकिस्तान बार कौंसिल का, तो एहसन भोन साहब के अलावा क्या किसी के पास इस किस्म का तजर्बा नहीं है? यकीनन इस किस्म के उनके पास जो है तजर्बा मौजूद है और दीगर लोगों के जो नाम है उनके ऊपर भी गौर किया जाना चाहिए। पीका कानून के खिलाफ दरखास्तों पर आइनी बेंच 11 मार्च को समाअत करने जा रहा है सिंध हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ से ये मामला शुरू हो गया है। उसके बाद फिर इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आएगा और PFUJ ने एक बार फिर अफजल भट्ट साहब जो हैं वो PFUJ के सदर मुंतखब हो गए और उन्होंने ऐलान किया है कि जनाब जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की आज़ादियों के हवाले से सहाफ़ी तंजीमों ने एक बार फिर उनके ऊपर जो है वो एतमाद का इज़हार किया है और सहाफ़ी जो कि सड़कों पर निकले थे
पीका एक्ट के ख़िलाफ़ अभी सरेदस्त वहाँ पर थोड़ी सी एक ब्रेक आई है और देखा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी अदालतें इस हवाले से क्या करती हैं। अब जनाब अगर हम आपको लेकर चलें अमेरिका, बल्कि अमेरिका से पहले बात कर लें अली अमीन गंडापुर की, कि इत्तलात हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान को एक अहम तरीन मामले के ऊपर मनाने में कामयाब हुए हैं कि कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा को वो सूबाई काबीना के अंदर जो है वो नहीं शामिल कर ले। ज़राए का ये दावा है कि जनाब इस किस्म के अहकामात क्योंकि पहले आए थे कि कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा को शामिल किया जाए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को इस हवाले से जो है वो राज़ी कर लिया है और उन्होंने कहा कि अगर जो है वो मैं कोई ज़्यादा बात इसके ऊपर नहीं करूँगा क्योंकि ये जो है वो साथियों की पीठ में मैं छुरा घोंपने के ऊपर जो है वो यकीन नहीं रखता। और उन्होंने कहा कि इमरान खान के नज़रिए के साथ जो है वो मैं डट के खड़ा हूँ और जो नज़रिया इमरान खान का है वही नज़रिया जो है वो मेरा है और पाकिस्तान उस नज़रिए के ऊपर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस नज़रिए के ऊपर डट के खड़ी हुई है। जमात इस्लामी जो कि अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए हुए गुज़श्ता काफ़ी अरसे से अपोजिशन के अंदर, अब उन्होंने कहा कि सियासी बहरान जो है कौमी सियासी डायलाग से हल होगा। मौसूफ लियाकत बलोच साहब ने यह फरमाया है एक मरतबा फिर कि कोई सियासी डायलाग जो है वो होना चाहिए। सोचा जाना चाहिए कि जब सियासी डायलाग हो रहा था तो उस वक्त एतराज़ था जमात इस्लामी को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सियासी डायलाग क्यों कर रही है, इनके खिलाफ तो सड़कों पर निकलना चाहिए। और अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों के ऊपर निकलने की बात कर रही है तो अब ये कहा जा रहा है जनाब कि ये क्या जनाब अब तो जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी डायलाग जो है वो किया जाना चाहिए। दूसरी जानब एक एक करके तमाम तर जो कार्ड है इस हुकूमत के ख़ास तौर पर जो सफारती कार्ड है वो मुकम्मल तौर पर जनाब होते जा रहे हैं ख़त्म और रोज़ाना की बुनियाद पर सफारती महाज के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ रहा है। और आज फिर जनाब एक बड़ा बयान, एक बड़ा ट्वीट नो मुंतखब अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से कमो बेश जैसे एक माह का अरसा हो गया। जो विल्सन जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का राइट हैंड समझे जाते हैं, अहम तरीन कमेटियों के अंदर उनका किरदार है, अस्करी कमेटी हो या खारजा अमूर की कमेटी हो, दफाई कमेटी हो या खारजा अमूर की कमेटी हो। उन्होंने जनाब ट्वीट किया इंतहाई ख़तरनाक अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कि पाकिस्तानी मिलिट्री टेकिंग ओवर द इकानमी, कि पाकिस्तानी मैशत के ऊपर इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज का कब्ज़ा है और पाकिस्तानी मिलिट्री टुक ओवर द स्टेट, और रियासत के ऊपर भी इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का कब्ज़ा है और आल आर डूइंग बैडली और ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे। और आसिम मुनीर रिस्टोर्ड डेमोक्रेसी, और नाम लिया उन्होंने बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ का कि आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो जमहूरियत बहाल करें। एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि अपनी मर्ज़ी से बनाई गई उसके आइनी बेंच के अंदर किस किस्म की डिस्कशन चल रही है कि आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो मसला हल हो जाएगा। इस किस्म के रिमार्क्स जस्टिस मंदुखेल साहब की जानिब से सामने आ रहे हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब की जानिब से अजीब व गरीब किस्म के रिमार्क्स सामने आ रहे हैं और वो ये कह रही हैं देखिए जनाब 9 मई को जो है फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया, हालांकि बगैर किसी सबूत के वो ये बात कर रहे हैं। वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं इस तरफ इमरान खान पहले भी बात कर चुके अपने एक ट्वीट के अंदर कि मुसरत हलाली ने भी जब इसी किस्म की बात की थी तो हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जनाब हथौड़ी जब आपके हाथ में हो, एक मुहावरा उन्होंने बताया कि हथौड़ी जब आपके हाथ में हो, किसी के हाथ में हो तो हर चीज़ को बंदा कील समझ लेता है। गोया वो ये कहना चाहते हैं कि 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हथौड़ी जो है उठाई हुई थी, लेकिन इस सवाल तो ये भी बनता है कि मोहतरम जज साहब अगर किसी के पास हथौड़ा हो हथौड़ी की बजाय जो कि आपके हाथ में है तो फिर क्या वो भी तमाम तर चीज़ों को कील समझता है कि जिस तरफ जिस चीज़ का दिल करे उसको ठोक दे? क्योंकि सरे दस्त तो ऐसा नहीं हो रहा कि जिसका भी आपको दिल करे आप उसे ठोकें, शायद जब फिर दिल करता ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से, क्योंकि अभी तक जितने भी आपके रिमार्क्स हैं वो तमाम तर तो यही जाहिर करते हैं कि जनाब बगैर किसी सबूत के अभी तक किसी भी जगह के ऊपर, किसी फोरम के ऊपर, किसी तफ्तीश के दौरान, किसी तहकीक के दौरान कभी SHO का बयान आ जाता है जो आगे जाके उड़ जाता है अदालतों के अंदर। किसी भी जगह पर ये कोई चीज़ अभी तक साबित नहीं हो सकी कि 9 मई के पीछे इमरान खान थे या 9 मई के पीछे तहरीक इंसाफ थी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद मुसलसल एक जो प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया जा रहा है, चाहे वो वड्डे एंकरों, वेले कलम निगारों, मुलाजम साफ़ियों की जानिब से हो या फिर अदलिया के अंदर बैठे कुछ ऐसे जज साहबान की जानिब से हो जिन्हें आइनी बेंच के अंदर इंडक्ट किया गया है उनकी कुछ खसूसियात की वजह से। लेकिन जनाब जो इत्तलात हैं वो ये है, जो सिलसिला शुरू हुआ था लम्स और NCA के अंदर एहतजाज के बाद, वो सिलसिला अब रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा, वो सिलसिला आगे बढ़ रहा है। और जो है वो ख़ास तौर पर
क्रिकेट मैच के अंदर भी, चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस के अंदर भी जिस किस्म की परेशानी का सामना इस वक्त पाकिस्तान के कुछ मखसूस हलकों को करना पड़ रहा है, खौफ और डर ये कि जनाब इमरान खान के हवाले से, इमरान खान के हक़ में लगते हुए जो वहाँ पर नारे हैं उन्हें कैसे रोका जाए, इसी किस्म की चीज़ें, और पूरी दुनिया से इमरान खान के हक़ में जो आवाज़ें उठ रही हैं उसे कैसे रोका जाए, सरेदस इन तमाम तर आवाज़ों को रोकना मुश्किल नज़र आ रहा है। और शायद ये रमज़ानुल मुबारक का ही महीना, ये जो आने के करीब है, आने वाला है, इसी के अंदर सफारती महाज पर एक बड़ी तेज़ी के बाद, उसके बाद एक अलाइन किस्म की अवामी तहरीक होगी, उसके बाद बजट के आगे जो है, बजट से आगे बढ़ना इस हुकूमत का जो है वो सरेदस्त मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।